बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम इशू है और जिस पर बहुत ज़्यादा खेलने की कोशिश की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त का मामला है और आप जानते हैं कि इस पर आज खुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और फिर 7 रुकनी बेंच था। तो इसको ईद से पहले जो है समात के लिए लगाया गया था और फिर जो है इसकी समात जो है वो 29 या 30 तक के लिए चली गई थी। तो अब अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। यानी पहले 7 रुकनी बेंच था, अब 6 रुकनी बेंच इस मामले पर समात करेगा। इस पर जो है वो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जो है वो उन पर पानी फिर गया है। खासकर वो जो खिलवाड़ कर रहे थे, जो ये प्ले करने की कोशिश कर रहे थे कि इस पर फुल कोर्ट बेंच की तश्कील होनी चाहिए। और इस हवाले से एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने तो अपना नोट भी लिख दिया और कहा कि इस पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। और वो मोअज़्ज़िज़ जज जो है वो खुद इस पूरे के पूरे प्लाट का मरकजी हिस्सा है। यानी कि अब समझ चुके होंगे, नहीं तो मैं नाम ले देता हूँ, जस्टिस अतर मिनल्ला। चूंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का बराह रास्त मामला है और जस्टिस अतर मिनल्ला के ये जो 6 में से 5 जजेस हैं, ये जस्टिस अतर मिनल्ला के अपॉइंटी हैं। और जस्टिस अतर मिनल्ला के बकौल ये जज जो हैं वो हीरो हैं। अब जब जज हीरो हैं और अपॉइंटी जस्टिस अतर मिनल्ला के हैं, तो जस्टिस अतर मिनल्ला अब जो नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया इसका भी हिस्सा है। 6 जाहिया के इंसाफ का तकाजा ये था, शफाफ ट्रायल का तकाजा ये था कि जस्टिस अतर मिनल्ला को इस बेंच में अपने तौर पे नहीं बैठना चाहिए था। वो ये कहते हैं कि देखें जी, ये जो 5 जजेस हैं इनके बारे में मैंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया। माइंड तो उन्होंने डिस्क्लोज किया अपने नोट में, माइंड भी डिस्क्लोज किया और ये भी कि मैं इन जजेस को जो है वो हीरो मानता हूँ, कौम का हीरो मानता हूँ। लेकिन मैं तो नहीं मानता, आप भी नहीं मानेंगे, लेकिन शायद वो कौम यूथ के हीरो जरूर होंगे। कौम यूथ चूंकि तरीके इंसाफ जो है वो इसमें बड़ा प्ले करने की उसने भी ये कोशिश की। और फिर हमने ये देखा कि इस 6 जजेस के खत के मामले के ऊपर हमें तहरीक इंसाफ और जो है जस्टिस अतर मिनल्ला फिर एक ही पेज पे नजर आते हैं। और यूं उनका वैसे कोई ना कोई ताल्लुक रहा है, इमरान खान से बड़ा करीबी ताल्लुक है, दोस्ती का, फ्रेंडशिप का। और जिस तरीके से उनको केसेस में बेल आउट किया जाता रहा, खासकर वो तौहीन अदालत का केस जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन का तौहीन अदालत का केस था, अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल बेंच बना के तो जिस तरीके से पूरे कौम का वक्त जो है जिस तरीके से ज़ाय किया गया और वो खोदा पहाड़ निकला चूहे वाली बात थी। और फिर एंड पे उसको किस तरीके से जो है वो माफ कर दिया। और वो भी ज़ेबा चौधरी वाला एक जज को धमकी, थ्रेट का मामला था। लेकिन अब ये भी जजेस का मामला है, लेकिन यहाँ पे उस डुअल स्टैंडर्ड आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला का जो फैन क्लब है वो कल से, जब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा या सुप्रीम कोर्ट की उस 3 रुकनी कमेटी की जानिब से वो बेंच की तश्कील और ये वाले मामला तय हुए और अब 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, तो वो उनकी उम्मीदों और हसरतों पे पानी फिर गया है। और वो ज़मीन आसमान के कोड़े, वो कुलाबे मिलाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और हर मुमकिन इस अटेम्प्ट में है, प्रोपेगेंडे की कोशिश में। और जो वो करते भी रहते हैं, चीज़ें आपके सामने हैं, मैनिपुलेशन बेइंतहा हो रही है। और बात यह है कि इन 6 जजेस ने शिकवा ये किया है कि जी हमें जो है वो खुफिया इदारों की जानिब से हम पर बेजा मुदाखलत और हम पे बेजा दबाव डाला जाता है, मन मर्जी के फैसले लेने की हमसे अटेम्प्ट्स यानी कि हम अटेम्प्ट्स कराई जाती हैं और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस पे जो है वो कमीशन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कमीशन वाली बेल जो है वो मुंडे नहीं चढ़ी। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट की वो जो स्पेशल कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी, उसने इस पे आज खुद नोटिस लिया और फिर 7 रुकनी बेंच बनाया था। अब 7 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने अपना माइंड डिस्क्लोज किया। एक जस्टिस याया खान अफरीदी हैं और वो द मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं, उनका अपना एक असूली मौक़िफ़ है और उन्होंने इसको अपने आप को इस बेंच से अलग किया। और वो मौक़िफ़
जजेस पे या इस पे कोई ऐसा नहीं है। उनका एक असूली मौक़िफ़ 184(3) के ऊपर है। वो हमने देखा कि मुतअद्दिद जब केसेस आते हैं 184(3) के मुतअद्दिद केसेस में, इवन के चाहे वो कौमी लेवल का एक इशू हो, चाहे वो इंडिविजुअल टाइप का मामला हो, तो हमने उनकी राय देखी है। वो कहते हैं कि यस खुद नोटिस का मैटर है, मेरा खुद नोटिस पे मौक़िफ़ डिफरेंट है, तो लिहाजा मैं इस मामले पे समाअत नहीं करता। मुझे एक केस की याद पड़ती है, नयाब उमरानी का एक इंडिविजुअल केस था, एक बलूचिस्तान की बेटी का। उस केस में जस्टिस याया खान अफरीदी ने 184(3) के तहत आज को नोटिस केस था, तो उसमें जस्टिस याया खान अफरीदी ने खुद को जो है वो उस बेंच से अलग कर लिया था। तो यूं फिर हमने देखा कि 184(3) के जितने भी केसेस होते थे और उसमें अगर जैसे याया खान अफरीदी शामिल होते थे तो वो जो है फौरी तौर के ऊपर ओपन कोर्ट के अंदर ही कह देते थे कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ इट, मैं अब इसका हिस्सा नहीं हूं कि मेरा 184(3) पे। तो वो तो उनका एक असूली मौक़िफ़ था, उन्होंने अपना नोट लिखा। तो अब जब दोबारा केस समाअत के लिए लगाया गया तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने उनको या उस कमेटी ने उनको कह दिया कि ठीक है आप अलग हो जाए। तो यूं वो अलग हो गए। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला की खैर ही खैर है और सत्य बिस्मिल्लाह जी। अतर मिनल्ला साहब ने अपना माइंड भी डिस्क्लोज किया। अतर मिनल्ला साहब डायरेक्टली कनेक्टेड भी हैं और ये जो 6 जजेस के लेटर का इशू है इसमें भी मुबैना तौर पे या बादियुल नजर में कहा जाता है कि पीछे हैंड जो है वो अपने अतर मिनल्ला साहब का है, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब के बारे में ये बात कही जा रही है कि चूंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और जब उनके वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए तो वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद अपनी मुदाखलत भी नहीं छोड़ी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना इन्फ्लुएंस रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजेस की पॉलिटिक्स है उसमें अपना फाल किरदार अदा करते हैं और कर रहे हैं। और इसी वजह से अब जस्टिस आमिर फरूक के खिलाफ ये जो महाज बना है 6 जजेस वाला, ये उसका हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम और डेवलपमेंट भी हो चुकी है, वो ये है कि इसी असना में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मतलब फुल कोर्ट इजलास बुलाया जिसमें तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बुलाए गए हैं। अब वो उसका मुझे ज्यादा तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि उस इजलास में जो है अब ये मामला तय हो चुका है। यानी कि जो मैं समझ रहा हूं कि वो जो एक गुब्बारा फूंका गया था तहरीक इंसाफ के बयानिए को जो है तकवीयत देने के लिए, वो गुब्बारा इन 6 जजेस के लेटर वाला गुब्बारा शायद अब उसमें से हवा निकल चुकी है, अब उसमें वो चीज खास कोई बची नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है। तो इसी वजह से और चूंकि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि लार्जर बेंच इसमें फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, जस्टिस अतर मिनल्ला के हामियों का मौक़िफ़ है। और यही मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि ये दोनों का गठजोड़ हो चुका है। अतर मिनल्ला फैन क्लब प्लस तहरीक इंसाफ के लोगों का एक गठजोड़ है। तो बहरहाल अब 30 को बकायदा इस मामले पर अब समाअत होनी है, तो देखते हैं कि मामला की सिमत जो है वो चलते हैं। लेकिन बात यह है कि हम जो समझते थे, हम जो सोचते थे कि अतर मिनल्ला जो है वो कुछ जो है अपने चीज अपना जो वो मौक़िफ़ बता रहे हैं, अपने आप को एक शो कर रहे हैं कि जी मैं ही जो है इस पूरे उसमें एक वाहिद हूँ जो आइन कानून और उन चीज़ों की बातें कर रहा है और जी अदलिया मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, फलां नहीं होनी चाहिए। तो हम भी ये समझ रहे थे कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए वो जो है आइन और कानून और चीज़ों का भी लिहाज रखेंगे, पालन करेंगे, लेकिन वो खुद अब इस बेंच का हिस्सा है अपनी राय देने के बाद, अपना माइंड ज़ाहिर करने के बावजूद। बहरहाल अब इसमें जो है देखते हैं कि सूरत हाल फर्दर कैसे डेवलप होती है या इमर्ज होती है। तो अब 30 तक का इंतज़ार है हमको, आपको इंशाल्लाह इस वाले से जब कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ महाज बनाने वालों को, प्रोपेगेंडा करने वालों को, झूठ और इफ्तरा जो है घड़ने वालों को जो है वो मायूसी का सामना है और इंशाल्लाह रहेगा। तो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।